Good morning, Shanza. How are you? Fine. Hope all of you are happy. मेरी क्लास अब उनके साथ किन के साथ है? उतिर के साथ है। अहमद बस। So very good afternoon to all of you. Today our topic we will continue from. Remember where we left in the last lectures? क्या था याद है किसी को हमारा टॉपिक क्या था किस पे हम बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे कोई एनीबॉडी कैन शेयर योर ओपिनियन हरी अप स्टूडेंट हेलो हेलो
हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू थे जिस पे हम बात कर रहे थे इस लेक्चर्स के? इसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। सिमरा, प्लीज कैन यू हेल्प मी? व्हाट वाज वी टॉकिंग अबाउट इन लास्ट लेक्चर्स? And I discuss it in very detail, and you people are not memorizing it. Take as a concept and make a story of the daily lectures. जब आप एक स्टोरी में बना लेंगे तो you will easy to memorize. आपको आसानी से याद हो जाता है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है। जी सिमरा, प्लीज शेयर करोगी कि हमने क्या पढ़ा था, क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया था, किस पे हमने एंड किया था? सिमरा, मेरी आवाज आ रही है? So you are not replying. My God, these people are sleeping. We learn a lot in these slides. It comprises two unit content in this one lectures, but you people are not, responding to me. अरफा, तुम किधर क्या बता रही हो और क्या बातें शेयर कर रही हो मेरे साथ? हाँ, अब अरफा ने गलत बता के डिलीट भी कर दिए हैं। अरफा, नॉट कॉन्फिडेंट। ये हमने कितना सारा पढ़ा कि थ्योरी कैसे रिलेट करती है, हाउ डज थ्योरी नर्सिंग प्रैक्टिस हेल्प यू, किस तरह से आपको हेल्प करती है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने इसके नर्सिंग हम थ्योरी जो चूज करते हैं उसके 5 स्टेप रीजन को अंडरस्टैंड किया था कि उन स्टेप के जरिए हम कैसे नर्सिंग थ्योरी का यूटिलाइज कर सकते हैं इन आर प्रैक्टिस नर्सिंग। थैंक यू हीरा, यू आर इन। जैसे फिर हमने पूछा था, देखा था कि एवरीडे जो नर्सेज है वो कैसे इसका थ्योरी का यूज़ करती हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, क्या क्या पॉइंट कौन कौन से एरियाज में करती हैं। सो हमने 2 क्वेश्चंस पे बात की थी। सबसे पहला कि 2 क्वेश्चन थे जी। ये बिग स्लाइड एक बहुत बड़ा आपके लिए जो क्लू था, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय आस्किंग योरसेल्फ 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। By asking yourself 2 very important questions. One is, what is the nature of knowledge needed for the nursing practice of nursing? ठीक है, what is the nature of knowledge needed for the practice of nursing? किस किस्म का जो है नॉलेज ज़रूरत होती है नर्स को प्रैक्टिस अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज द क्या नॉलेज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और फिर जो हम इसके प्रॉपर टाइम टू टाइम इसके हमने पीरियड में डिस्कस किया कि इस नॉलेज की किस तरीके से जो है जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, कैसे नॉलेज को यूटिलाइज किया, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि व्हाट डज इट मीन टू मी प्रैक्टिस नर्सिंग। ठीक है, मेरा नर्सिंग प्रैक्टिस करने से क्या मकसद है और मेरी क्या क्वालिटियाँ बीइंग ए नर्स, मेरा क्या रोल है, मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, आज हम बात करेंगे। हमने उस दिन नॉलेज की बात की, आज हम प्रैक्टिस की बात करेंगे। ठीक है, सो नेचर ऑफ नॉलेज में हमने पढ़ा था कि थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज एम्प्टी एंड प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड। ठीक है, सो तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने टीचिंग और लर्निंग होता है, तो टीचिंग में क्या होता है
कि इट्स अ टू पार्ट ऑफ सेम कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि दोनों को ही अगर ना अंडरस्टैंड करेंगे, बोथ हैव एन इक्वल इम्पोर्टेंस, दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, थ्योरी भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी ज़रूरी। थ्योरी जो है विदाउट प्रैक्टिस इज एम्प्टी, उस थ्योरी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर आपने प्रैक्टिस में थ्योरी का यूज़ नहीं किया तो दैट प्रैक्टिस इज ब्लाइंड प्रैक्टिस। सो बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट। फिर हमने इन टाइम नेचर ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर द नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए हमें नर्सिंग कौन कौन से नॉलेज की ज़रूरत थी, किस टाइप का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए था ताकि हम नर्सिंग, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एवरी प्रोफेशन हैज़ देयर ओन बॉडी ऑफ नॉलेज, बिकॉज दे हैव ऑटोनोमस बॉडी ऑफ ऑटोनोमस प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है। हर जो प्रोफेशन है उसका अपना बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, डेट हैज़ ऑटोनोमस बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जिसके ज़रिए वो अपनी इंडिपेंडेंसी जो है शो करता है कि हाउ इट विल वर्क एंड फॉलो द रूल एंड स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल कैसे तरीके से उसकी इम्प्लीकेशंस होती है। सो हम बात करें कि एराज ऑफ नर्सिंग नॉलेज। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि ये कैसे कब हुआ, किस तरह से नॉलेज को कैसे फर्स्ट जनरल के अंदर हमने देखा था कि ये किस तरीके से नॉलेज को जो है फर्स्ट नर्सिस ने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था। रिसर्च आ रहा है, फिर हमने देखा 1950 सेंचुरी टू 1970 सेंचुरीज के अंदर जो है रिसर्च एरा स्टार्ट हो जाता है। करिकुलम एराज में क्या है, 1900 सेंचुरी टू 1940 सेंचुरीज के अंदर करिकुलम के अंदर इन सब चीज़ों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ग्रेजुएट एजुकेशन एरा में क्या है, 1950 सेंचुरीज एंड द 1970 सेंचुरीज। थीरीज आ रहा है 1918 सेंचुरी टू 90 सेंचुरीज। थ्योरी यूटिलाइजेशन आ रहा है 21st सेंचुरीज। ठीक है, जी हम बात कर रहे थे कि इन एरास की डाटा वेरी इंपॉर्टेंट, बिंग अ नर्स यू मस्ट नो। ठीक है, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट नो नर्सिंग की जो है थ्योरी है, किस तरह से स्टार्टिंग बिगनिंग क्या हुई है, तो बीइंग नर्स यू मस्ट हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और मेरा ख्याल है कि मैंने सेमिनार्स में भी आपको और थ्योरीज में आपको इतना डिटेल नर्सिंग का नॉलेज दिया है कि एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डिफाइन योर नर्सिंग प्रोफेशंस। आप इजीली अपने नर्सिंग प्रोफेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा प्रोफेशन क्या है, क्या बेस है, कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये पिक्चर मुझे बहुत तंग कर रही है, कभी यूं घूम रही है कभी यूं घूम रही है, मैंने इसलिए इसको बंद कर दिया है। ठीक है, सो एट द बिगिनिंग ऑफ 20 सेंचुरी हमने देखा था कि नर्सिस को किस चीज़ की ज़रूरत, कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, और कम्युनिकेशन के लिए उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत थी ताकि वो देखें कि वो कौन से जो टर्म एंड कंडीशंस के अंदर जो है वो अपनी बॉडी नॉलेज को जो है कम्युनिकेट करेंगे। साइन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ नर्सिंग में भी सीन इन द फर्स्ट नेशनल गैदरिंग ऑफ नर्सिंग एट द वर्ल्ड फेयर शिकागो के अंदर जो है कि एक वर्ल्ड नेशनल गैदरिंग हुई थी। ठीक है, जो कि शिकागो में थी 1983 के 1893 के अंदर। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ अमेरिकन जर्नल जो है वो इशू हुआ था। सैरिश, ये ना उधर से मिस बैदर को तो बुलाना था। हेलो मिस बेदा, ये जो अभी जो ये तस्वीरें भी कभी मेरी इस कोने में घूम घूम के वो इतनी कॉन्फ्लिक्ट कॉज करती है। और दूसरा फिर वरना थर्ड ईयर, अब देखो थर्ड ईयर के 3 लेक्चर थर्ड ईयर के मैंने लिए, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये चौथा है ये अभी मेरा जो इसके साथ जो है अभी, तो जिसमें आपने देखा ये
नहीं अभी मैंने लिया, अभी तो कुछ भी नहीं था। हाँ ये लास्ट टाइम मैंने देख तो नहीं, हाँ वो पहले तीनों ठीक हुए हैं। ये अभी मेरा फाइनल ईयर के साथ इशू आ रहा है। नहीं वो बीच में कभी गायब हो जाती है, खुद ऑटोमेटिकली स्लाइड जो ना गायब हो जाती है, फिर मुझे दोबारा से करना पड़ता है, फिर बहुत इरिटेशन होती है। सर चलो पिक्चर तस्वीर की तो कोई बात नहीं, चलो हाँ, लेकिन मैंने पिक्चर तो मैंने बंद कर दी। हाँ हाँ। हम्म। चलो ठीक है, ओके। ये देखो ये अजीब सा ही एरर है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। Yes, this since this problem I'm facing since morning, I don't know what happened to this because of the network or webinar connections. So maybe this is issues because of. सो हम बात कर रहे थे कि एराज ऑफ नर्सिंग नॉलेज की बात करें तो वी लर्न ऑलरेडी के दैट वेयर nurses need for communications, what type of knowledge they need to communicate. So we have learned that national gathering के जरिए जो है nurses का एक जो एक असेंबलीज हुई है जिसके उनकी गैदरिंग हुई थी, दैट वाज इन द वर्ल्ड फेयर इन शिकागो इन 1983 के अंदर जो है, जिसमें जो फर्स्ट पब्लिकेशंस ऑफ अमेरिकन जर्नल नर्सिंग जो है इशू था, एंड दैट वाज द ऑर्गन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द नर्सेज, मीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सेज। ठीक है, सो एट दिस अर्ली टाइम द फोकस वाज क्लियरली ऑन द प्रैक्टिस, ऑन द टीचिंग प्रैक्टिस एंड ऑन द टीचिंग द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका जो मकसद था, जो ख़ास तौर पर इसका जो फोकस था वो क्या था, प्रैक्टिस और टीचिंग पे था, ताकि नर्सिंग स्टूडेंट्स को इसके बारे में जो है नॉलेज जो है कम्युनिकेट किया जाए। देयर वाज अ रिकग्निशन ऑफ द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू गाइड द प्रैक्टिसेस नर्सिंग फ्रॉम द बिगनिंग। इसका मतलब है कि सिंस बिगनिंग नर्सेज हैव देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उनको उन्होंने रिकग्नाइज किया कि दैट टू प्रैक्टिस फ्रॉम द बिगनिंग टू प्रैक्टिस नर्सिंग मस्ट नर्सेज मस्ट हैव द नॉलेज टू प्रैक्टिस नर्सिंग प्रोफेशंस। सो एजियन की बात की थी कि एजियन ने क्या रोल किया था। एजियन के ये एक सिंबल था जिसकी वजह से मूवमेंट टुवर्ड द प्रोफेशनल स्टेटस, and another was their need to communicate with other nurses about their practices and about their teaching nursing। ठीक है, सो इस थ्रू दिस सिंबल एजियन का जो रोल था, ठीक है, एशियन वाज ये एक सिंबल था जिसके जरिए नर्सिंग स्टेटस की बात की, कम्युनिकेट किया गया किस तरीके से नर्सिंग और टीचिंग को और नर्सिंग प्रैक्टिस को कैसे कम्युनिकेट करना है। With the boom of this industrial age, hospital training school flourished as American grew, and the curriculum era of the 19th century to the 1940 centuries followed। ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से जैसे इंडस्ट्रियल एराज आता है, टाइम आता है, इंडस्ट्रियल जो है वो चेंजेस आती हैं जिसमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल अमेरिका जैसे ग्रो होता है, ये सब चेंजेस आती हैं और जिसके साथ करिकुलम एराज भी जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें 1900 सेंचुरी टू 1940 के अंदर। फिर हमने करिकुलम एराज की बात की थी कि इसमें ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें अब पता तो है कि नर्सिंग नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन उस नॉलेज में क्या कौन सा नॉलेज ऐड होना चाहिए, किस किस्म का नॉलेज होना चाहिए, डैट वाज फोकस थ्रू द करिकुलम एरा। करिकुलम एरा के जरिए जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, so evidence effort to understand what knowledge was needed for the practice of nursing led to an what knowledge was needed for the practice of nursing and led to an emphasis on the curriculum content and the progressions towards standardized curricula. The focus of this era was the evident in state activities such as the 1933 curriculum survey of the New York Training School। ठीक है, सो इसके जरिए जो न्यूयॉर्क स्कूल की जो स्कूल है उसमें क्या उसका सर्वे किया गया। ठीक है, उसके लिए लोगों को ट्रेन किया गया ताकि स्टैंडर्डाइज जो करिकुला है वो प्रोड्यूस किया जाए और उसमें देखा गया इसके स्टेट की अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़ के होना चाहिए। ठीक है,
उसमें जो ख़ास सब्जेक्ट थे वो मैंने बताया था, जैसे आपको पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी है, और इसके लिए सोशल साइंसेज, फार्माकोलॉजी एंड द फॉर्मल क्लासेस ऑन द नर्सिंग प्रोसीजर। दैट सब्जेक्ट वाज एडेड कि ये सब्जेक्ट होने चाहिए, और इसका नर्सेज नीड अ नॉलेज अबाउट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजी का जब पता होगा तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग द सोशल साइंसेज और मेडिकल फार्माकोलॉजी। नो नो ऑडियो क्यों बेटा? नेहा सिर्फ आपको नहीं, रॉलिका आपको मेरी आवाज आ रही है? मुबशरा, सिमरा? मुझे बताओ, रॉलिका, मुबशरा एंड सिमरा, प्लीज टेल मी, कैन यू हेयर मी? इट इज एन इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द कोर्सेज टू टीच कंटेंट वर कॉल्ड फंडामेंटल। उनको क्या कहते थे? फंडामेंटल कहते थे। अ टर्म दैट मीन्स टू बेसिक एसेंशियल्स। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक एसेंशियल्स, ठीक है, जो बुनियादी चीजें थी उनके बारे में उनको बताया गया था, और वो आज तक भी हम उसको। ये नेहा ने कहा है कि मैम आ रही है, नो ऑडियो क्यों? ये सिद्रा, यस मैम, इट इज फ्रॉम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, नॉट फ्रॉम माई साइड। सिर्फ नेहा को प्रॉब्लम हो रहा है। नेहा, ये बीच में जब मैसेजेस आते हैं बीच में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, मुझे नहीं पता आप डिलीट करते हो, ये क्या होता है? ये बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। और फिर जो नर्सिंग प्रोसीजर थे वो किस तरह से टॉट किए जाते थे, डेट इन द, वो एक लार्ज रूम होता था जिसके अंदर, जिसको आर्ट नर्सिंग आर्ट रूम भी कहते थे और लेबोरेटरी कहते थे, ठीक है। रेफरेंस ऑफ द आर्ट ऑफ नर्सिंग वाज द कॉमन इन दिस एरा। इसलिए नर्सिंग आर्ट जो थी एज ए कंसिडर इन दैट एरा में, नर्सिंग एज ए आर्ट कंसिडर की जा रही थी। ये देखो बहुत सारे बीच में मैसेजेस भी कट रहे हैं। ये देखो, अब ये इमीडिएटली किसी ने बीच में से मैसेज डिलीट, आपने कहा ना कि वेबिनार में प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली बीच में से मैसेज भी कट गया अभी। सिर्फ मेरे मैसेज रह रहे हैं, आप लोगों के जरा। बस मेरे मैसेज रह रहे हैं, आप लोगों के सारे मैसेज कोई पता नहीं कौन डिलीट किया जा रहा है।
सो हमने बात करते हैं कि लेटर डिकेड्स के अंदर क्या हुआ कि इस पे करिकुला पे ज़्यादा फोकस किया गया है। फोकस में क्या किया उन्होंने, स्किल लैब से उनको आर्ट से उनको स्किल लैब और सिमुलेशन लैब को जो है वो जो इसका टाइटल चेंज कर दिया है, और फिर इसका यूनिवर्सिटी लेवल में हम इसका चेंज देख रहे हैं। ठीक है, रिसर्च आना शुरू हो जाता है बिकॉज 1950 सेंचुरीज के अंदर हम देखते हैं कि रिसर्च एरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेरे मैसेज नहीं डिलीट हो रहे, सिर्फ आप लोगों के मैसेज डिलीट हो रहे हैं। सो हम बात कर रहे थे कि नर्सिंग रिसर्च एरा की, तो अकॉर्डिंग टू द कि किस तरीके से नर्सिस को इनकरेज किया जाता है कि ताकि वो अपना जो रोल है स्पेशलिस्ट बॉडी नॉलेज के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए जो है रिसर्च को कंडक्ट करें, ताकि उनको, और इस दौर में आप इस एराज के अंदर आपने देखा रिसर्च और रिसर्च मेथड भी बताया गया, और साथ में इसका स्टैटिस्टिकल जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका, जो इस एरा के अंदर होता है। ठीक है, और फिर जो इंट्रोड्यूस द न्यू करिकुलम एरियाज इन द बैचलरेट डिग्री के अंदर जो है ये जो वो यूज़ किया जाता है। इसमें आपने देखा कि नर्सिस के लिए स्कॉलरशिप भी होती है ताकि वो अर्ली रिसर्च फंडिंग कर सकें, उनको फंडिंग भी मिली है, उनमें स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इस एराज के अंदर। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ जो है ये हमने पढ़ा था। ठीक है, रिसर्च एराज फिर इसमें क्या हुआ कि पीएचडी और मास्टर लेवल पे जो है तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, वहाँ पे भी एडवांस लेवल पे जो है वो रिसर्च जो है इम्प्लीमेंट होती है इस एराज के अंदर।
पता नहीं हर सेकंड के बाद ये देखो ये 2 मिनट चलता रहेगा चलता। मैं इसको अभी फिर स्टार्ट किया है, फिर जैसे आपने उस दिन बताया था ना, ये देखो मैं इसको कर लेती हूँ, ये ऐसे कर लेती हूँ ये। Okay, so we will continue from the nursing practice. So as we already talk about the nursing knowledge, now we will talk about nursing practice. So आपने सारा एरास को समझ लिया था, मेरा ख्याल है कि होप आप अंडरस्टैंड कर लिया सारा। ठीक है, हमने ग्रेजुएट एरास की पे भी बात कर ली थी, वॉइस अनक्लियर। ठीक है, हमने जो है इस पे भी ये सारी बात कर ली थी, ग्रेजुएट एरा। रिसर्च एरास पे हमने बात कर ली थी, रिसर्च एरास में क्या हुआ, ग्रेजुएट एरास की जब बात होती है तो ग्रेजुएट एरा में ड्यूरिंग द ग्रेजुएट एरास करिकुलर फॉर द मास्टर लेवल प्रिपरेशंस वर बिकमिंग स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू द एक्रीडिटेशन दैट मोस्ट स्कूल वर सीकिंग बाय द नेशनल लीग फॉर नर्सिंग नर्स एजुकेटर्स केम टुगेदर एट नेशनल मीटिंग वर एक्रीडेशन क्राइटेरिया वर अप्रूव्ड। ठीक है, सो इस ग्रेजुएशन आरा के अंदर ग्रेजुएट एजुकेशन जो एरा है इसके अंदर जो है फिर एक नर्सिंग लीग जो है एसोसिएशन जो लीग है, आपा बोलना। What is the role of the National League for Nursing? The National League for Nursing is a national organization. Oh my God.
Wait for a while, my dears. Yes, we were talking about this national leagues. ये national league है क्या? ठीक है, नेशनल लीग फॉर नर्सिंग इज़ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फैकल्टी नर्सेस। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल लीग है वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फैकल्टी के लिए और लीडर ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। और ये क्या ऑफर करते हैं? फैकल्टी डेवलपमेंट, नेटवर्किंग। माय गॉड।
So we are not able to connect properly. नबील नवीन क्या नाम है अनैर नहीं ये बताना वो जो उधर वाली है जो वेबिनार को डील करती क्या नाम है उसका हाँ हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस जाफरा कैसी हैं मैं मिस रोया बोल रही हूँ नर्सिंग कॉलेज से मैं ना ये फाइनल ईयर की क्लास ले रही थी होल क्लास के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है